कश्मीर, a slice of heaven on this beautiful planet Earth। दोस्तों, लाइफ में एक बार ना कश्मीर जाना तो हर किसी का सपना होता है, और भला हो भी क्यों नहीं। हर दूसरा बंदा जो है उसको अपना हनीमून ना कश्मीर या तो स्विट्जरलैंड बनाने का सपना तो जरूरी होता है। बट यार स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने का बजट सबका तो नहीं होता, आई एम श्योर। जी। बट वी हैव कश्मीर, आवर हेवन, ओन हेवन इन इंडिया। तो और अगर आप भी अपना कश्मीर में हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर अपने फैमिली के साथ कश्मीर जाना चाहते हो, तो ये वीडियो हमने आपके लिए स्पेशली बनाई है। इसमें आपको सब कुछ मालूम चलने वाला है, A to G सारा डिटेल हम लोग देने वाले हैं। यानी कश्मीर का टूर प्लान, किस महीने में जाना चाहिए, कहाँ कहाँ स्टे करना चाहिए, एक्टिविटीज क्या है करने को, आइटनरी कैसे होगी, पैकेज कहाँ से बुक करना है, कितने में करना है, सब कुछ। तो ये पूरा जो वीडियो है वो कंप्लीट ट्रैवल गाइड होने वाला है। एवरीथिंग इन डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट अगर आप कभी प्लान करो कश्मीर जाने का तो Exactly। एक ही वीडियो देख लो गाइस एंड यू आर ऑल सेट। तो अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अभी, एंड आई एम देग। तो स्वागत करते हैं आपका बीइंग रोमर्स में। तो दोस्तों, हम बनाते हैं कमाल के ट्रैवल वीडियोस, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है आपको? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप सोच रहे होगे कि आप हम पे क्यों ट्रस्ट करोगे कश्मीर की ट्रैवल गाइड को लेकर, Exactly। गाइस हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 बार जा चुके हैं कश्मीर, वो भी सारे सीजन्स में। विंटर, समर्स, स्प्रिंग, मॉनसून ऑटम, या एग्जैक्टली। तो गाइज आप हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाय। तो दोस्तों, सोचो एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड व्यू मिले, जहां बर्फ से ढके हुए पहाड़, शांत और सुंदर लेक्स, हरी भरी वादियां एक सपने की तरह लगती हो। ये कोई दूसरी जगह नहीं है बल्कि जन्नत कश्मीर है। तो चलिए चलते हैं एक वर्चुअल जर्नी पे हमारे साथ कश्मीर की जन्नत देखने। तो दोस्तों, कश्मीर टूर प्लान का सबसे पहला पॉइंट है कश्मीर जाने का बेस्ट टाइम क्या होता है। दोस्तों, हमको ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई कश्मीर जाने का बेस्ट टाइम क्या होता है। चलो आज रिवील कर ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर में चाहे आप किसी सीजन में चले जाओ, कश्मीर आपको हर सीजन में ब्यूटीफुल दिखता है। एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कश्मीर के 4 इंपॉर्टेंट सीजन की जहां पे टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला सीजन है विंटर, दूसरा है स्प्रिंग, तीसरा है समर और चौथा है ऑटम। तो सबसे पहले हम अगर विंटर की बात करें तो कश्मीर में विंटर का सीजन दिसंबर से फरवरी तक होता है। तो अगर आप स्नोफॉल के दीवाने हो, अगर आपको बर्फ़ बहुत पसंद है, अगर आपको स्कीइंग करने का मन है, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। और इस टाइम पे कश्मीर के सारे पहाड़ बर्फ़ से भर जाते हैं, पेड़ों पे बिल्कुल स्नो फ्लेक्स जम जाता है और गुलमर्ग एकदम स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है। तो अगर आपको विंटर एंजॉय करना है तो ये बेस्ट टाइम है। बट हाँ, बी रेडी, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी नीचे जाता है। अगला सीजन है स्प्रिंग, जो कि मार्च से मई तक होता है। तो अगर आपको ट्यूलिप गार्डन देखने का शौक है, अगर आपको पसंद है कश्मीर की हरी भरी ट्यूलिप गार्डन को एक्सप्लोर करना, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे बर्फ़ हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो जाती है और वेदर थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे आप प्लान कर सकते हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सीजन है समर, जो कि जून से अगस्त तक होता है। तो दोस्तों, ये टाइम साइट सीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट होता है। पहलगाम और सोनमर्ग के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ट्रैक शुरू हो जाते हैं और आप ऐसी ऐसी जगहों पे जा पाते हो जो कि एक्सेसिबल नहीं होती हैं विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। तो अगर आपको ऑफ-बीट कश्मीर घूमना है तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, जैसा कि हमने किया था। हम इस टाइम पे गुरेज वैली गए थे या फिर बंगस गए थे, जो कि कमाल का है। आई मीन इट्स अ स्लाइस ऑफ हेवन। वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर आप गर्मियों में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। अगला सीज़न है ऑटम, जो कि सितंबर से नवंबर तक होता है। तो अगर आप चाहते हो कि एकदम पीसफुल या कम भीड़ भाड़ वाला ट्रिप, तो ये आपके लिए परफेक्ट सीज़न है। चिनार के पेड़ बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं और कश्मीर एकदम सिनेमैटिक लगता है। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा चेरी ब्लॉसम्स जापान में, उसी तरह हमारा कश्मीर बिल्कुल गोल्डन हो जाता है, चारों तरफ पत्तियां गिरी होती हैं। तो ये बिल्कुल फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट हो जाता है। तो आप इस टाइम पे भी कश्मीर घूम सकते हो। तो ये थी कश्मीर के सीजन्स के बारे में जानकारी, और अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस टाइप के ट्रैवलर हो और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में कि कश्मीर कैसे पहुंचना है, हाउ टू रीच कश्मीर।
तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो मार्च एंड में देख रहे हो तो कश्मीर आप पहुंच सकते हो बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय एयर, क्योंकि अभी अभी वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है, तो आप आराम से ट्रेन से भी पहुंच सकते हो। बट हम बात करते हैं एक एक करके कि आपको कश्मीर कैसे पहुंचना है। तो अगर आप जम्मू में रहते हो या फिर पठानकोट में रहते हो या नियर बाई एरिया में रहते हो तो आप आराम से ड्राइव करके भी श्रीनगर तक पहुंच सकते हो। अगर आप इंडिया के अलग पार्ट्स से बिलोंग करते हो देन डेफिनेटली आपके लिए ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो ये वीडियो मैं मार्च 4 या 5 के आसपास बना रहा हूँ, तो अभी तक तो वंदे भारत की शुरुआत नहीं हुई है। बट बजट ट्रैवलर्स के लिए मैं सलाह ये दूंगा कि आप दिल्ली से ट्रेन की टिकट लेके पहुँच जाओ जम्मू, कटरा या फिर उधमपुर, और वहाँ से आप आराम से टेम्पो ट्रैवलर या फिर शेयर टैक्सी करके आप कश्मीर पहुंच सकते हो, श्रीनगर पहुंच सकते हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू से 240 किलोमीटर की दूरी है श्रीनगर की, और उधमपुर से 180 किलोमीटर की दूरी है, और ये NH44 से कनेक्टेड है। तो फिर भी बट आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं बाई टैक्सी या फिर बाई टेम्पो ट्रैवलर। तो आप देख लेना कि कैसे आपको करना है। टेम्पो ट्रैवलर आपको 600 से 700 रुपये लेगा पर पर्सन, और अगर शेयर टैक्सी की बात करी जाए तो 1200 से 1500 रुपये ले सकता है। और अगर आप अपने लिए खुद की पर्सनल टैक्सी हायर करोगे तो इसका खर्चा आपको ज़्यादा पड़ने वाला है, अराउंड 5000 रुपीज़ या फिर 7000 रुपीज़ ले सकता है अगर आप हाई सीजन में जाते हो तो ये तो था बजट ट्रैवलर्स के लिए। लेकिन अगर आपके जेब में पैसे हैं, अगर आप एक कन्वीनियंट ट्रिप बनाना चाहते हो, कंफर्टेबल ट्रिप बनाना चाहते हो, तो फ्लाइट भैया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग पार्ट से डायरेक्ट फ्लाइट जाती हैं कश्मीर श्रीनगर के लिए, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता या फिर अलग अलग शहर। या फिर आप ले ओवर वाली फ़्लाइट भी ले सकते हो, और इसका राउंड ट्रिप का जो खर्चा है आराम से आपको 8 से 10 हज़ार में मिल जाता है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और अगर आप विंटर में जा रहे हो तो सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है, तो मेक श्योर कि आप अपनी टिकट पहले बुक करा लेना। तो दिस इज़ हाउ यू विल रीच कश्मीर। तो अपना ट्रिप आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लो। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि श्रीनगर तो पहुंच गए, बट अब स्टे कहाँ करना है, कैसे घूमना है, हमारा पैकेज कैसा होगा, आइटनरी क्या होगी, उसे जानने के लिए हम डिस्कस करते हैं कश्मीर की 6 और 7 डेज की परफेक्ट आइटनरी। तो वेल दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कश्मीर का पैकेज तो बुक करा ही लिया होगा, क्योंकि पैकेज लेने की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप हैसल फ्री घूमते हो बिना किसी चिक चिक की। आई मीन टैक्सी बुक करो, होटल बुक करो, कौन सी प्लेस पे जाना है, अगर वो जगह बंद हुई तो ऑल्टरनेट प्लान क्या होगा एंड ऑल। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप हनीमून या फिर फैमिली के साथ कश्मीर पहली बार जा रहे हो तो पैकेज बुक करना इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, जैसा कि हमने करा था डिस्कवर कश्मीर के साथ। भाई बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है एंड एक्सपीरियंस वाज द बेस्ट। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन हेल्प है, तो आपको बता दे रहा हूँ। इनका नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम और आप इनसे आराम से पैकेज बुक करा सकते हैं। ही विल केटर टू यू बहुत नाइसली, अच्छे से। और अगर आप कश्मीर अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आप कश्मीर बिना पैकेज के घूम सकते हो, तब भी कोई बात नहीं, आप हमारी आइटनरी बताई हुई फॉलो कर लो और उसके बाद आराम से कश्मीर घूमो। अब बात करेंगे हम लोग कश्मीर की डिटेल्ड आइटनरी कि आपको पहले दिन से 7वें दिन तक क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ घूमना है। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दिन आप पहुंच जाते हो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अपने ट्रैवल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हो और उसके बाद अपना फ़ोन चेक करते हो। फ़ोन चेक करने के बाद आपको ये पता लगता है कि आपके फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कश्मीर में पैन इंडिया का सिम कार्ड, प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलता। तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड है तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो और वो कश्मीर में आराम से चलेगा। अगर आपके पास प्रीपेड सिम कार्ड है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आपको अपने ड्राइवर को बोल देना है और वो रास्ते में, आपके होटल के रास्ते में किसी भी शॉप में रुक के आपको सिम कार्ड दिला देगा। आपके आधार कार्ड या फिर जो लोकल आईडी प्रूफ, आपका वोटर आईडी एंड ऑल, उससे आपको अपना सिम कार्ड मिल जाएगा। सिम कार्ड लेने के बाद आप निकल जाते हो अपने होटल में चेक इन करने के लिए। वेल दोस्तों, आज हम जिस होटल में जाने वाले हैं वो एक आम होटल नहीं है, वो एक हाउस बोट है जो कि डल लेक में आप जाके रहने वाले हो। और हाउस बोट में रहना अपने आप में ही एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है। लाखों हजारों लोगों का सपना होता है हाउस बोट में रुकना। तो आज आपको हम लेके जा रहे हैं एक लग्जूरियस से हाउस बोट में। बट हाउस बोट तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा एक शिकारा, जो कि आपकी ट्रैवल कंपनी ने आपके लिए ऑलरेडी बुक करा रखी है। तो बस आपको कार से उतर के अपना सामान ऑफलोड करना है, शिकारा में बैठ जाना है और निकल जाना है आपके हाउस बोट के लिए। हाउस बोट में पहुंचने के बाद आपका स्वागत होता है कश्मीर के गरम गरम और फेमस कहवे के साथ।
जिसको पी के आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। तो चलो आपको दिखाता हूँ हाउस बोट का अमेजिंग सा टूर। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है एक हाउस बोट के अंदर रहना। तो सबसे पहला रूल हाउस बोट का ये है कि आपको अपने चप्पल बाहर उतारने होते हैं। वैसे मैंने पहना है क्योंकि ये घर का चप्पल है। जैसे आप एंटर करोगे, ओ माय गॉड, ये झूमर देखो कितना सुंदर है। और आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ पे लकड़ी से बना है और ये भी हैंड वुवन है ना, राइट। इतना अच्छे से एस्थेटिकली डिजाइंड, मतलब इनके सीलिंग्स होते हैं या इनका अगर आप देखोगे हर जगह पे मतलब कलाकारी की गई है। जैसे हमारे घर में होता है, यहाँ पे एक लिविंग रूम है और यहाँ पे एक फायर प्लेस है जो इस पूरे हाउस बोट को गर्म करता है, आप देख सकते हो। सेकंड सेक्शन में दोस्तों होता है डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप बैठ के खाना खाते हो आराम से। इस हाउस बोट के अंदर 3 रूम्स हैं, तो यू जस्ट हैव टू एंटर वन ऑफ द रूम। कम ऑन इन, हम हमारा रूम का रूम टूर देते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा रूम हमारा मेसी है, बट यहाँ पे देख लो बहुत ही सुंदर और कोजी सा एक रूम है। अभी रूम में हीटर चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। और ये देखो 3 लेयर, 1 2 3, 3 लेयर की कंबल वाली प्रोटेक्शन होती है हमारे पास, जिसमें आप मस्त सो सकते हो। और हर जगह कारपेट है और यहाँ पे भी एक बेड बनाया हुआ है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, 3 मेंबर हैं, तो यू कैन कम अपॉन। यहाँ पे एक टेबल है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक टीवी मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेडी होने के लिए एक एरिया बनाया हुआ है, गेट रेडी वाला एरिया, जहाँ पे मिरर्स लगी हुई हैं। तो दोस्तों बाथरूम भी बड़ा अच्छा बनाया है इन्होंने, एक बाथ टब भी दिया है और बिल्कुल गर्म पानी आता है यहाँ पे, तो आप इंजॉय कर सकते हो गर्म पानी बात, जो कि दिखने का रहता। तो थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद अब बारी है घूमने की श्रीनगर की। तो दोस्तों श्रीनगर की अगर आइटनरी या फिर उनके अट्रैक्शन की बात करी जाए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, और उसमें से सबसे फेमस है यहाँ के प्रसिद्ध मुगल गार्डन्स, यानी कि शालीमार बाग और निसात बाग। तो अगर आप मार्च या अप्रैल के महीने में आते हो तो आप यहाँ पे खिलने वाले ट्यूलिप्स के फ्लावर को देख सकते हो और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जनवरी या फरवरी के महीने में इन मुगल गार्डन्स को विजिट करते हो तो यहाँ कुछ नहीं दिखता है, इसलिए वी वुड रिकमेंड यू टू स्किप इन द मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी। और हाँ, इसके अलावा आप जाते हो शंकराचार्य टेम्पल में, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और ये है टॉप ऑफ द रेंज, जिसका नाम है जबारवन रेंज श्रीनगर का। और यहाँ से कमाल का नज़ारा दिखता है दोस्तों, पूरे श्रीनगर का व्यू आप देख सकते हो, डल लेक का व्यू देख सकते हो। तो यहाँ तो ज़रूर जाना बनता है। शंकराचार्य टेम्पल घूमने के बाद आप जल्दी से लंच कर लो, क्योंकि लंच के बाद हमें जाना है इवनिंग में डल लेक में, जहाँ पे हम शिकारा राइड करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप कश्मीर आए और शिकारा राइड नहीं किया तो फिर क्या ही किया यार। वेल, आपको डल लेक के घाट से रंग बिरंगे शिकारे मिल जाएंगे, जिसे आपको पे करना होगा अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ पर कपल, और ये डिपेंड करेगा सीजन टू सीजन। और शिकारे वाले भैया आपको डल लेक के अलग अलग हिस्सों जैसे कि मार्केट, ओल्ड टाउन वाले एरिया में घुमाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स भी होते हैं जो आपको कहवा या फिर हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बेचते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हो। तो डल लेक में शिकारा राइड एंजॉय करने के बाद आप वापस चले जाते हो अपने हाउस बोट और वहां पे डिनर करके खत्म करते हो आज का दिन। तो दोस्तों डे 2 पे हम घूमने वाले हैं कश्मीर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, यानी सोनमर्ग में। तो दोस्तों सोनमर्ग को मिडोज ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का मर्ग भी कहा जाता है, और इसे कश्मीर की आइटनरी में शामिल न करना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। वेल दोस्तों, आज हम सोनमर्ग का ट्रिप करेंगे श्रीनगर से, जो कि 2.5 घंटे की दूरी पे है, और हम वहाँ जाने वाले हैं यहाँ बने हुए नए टनल से, जो अभी अभी जनवरी 2025 में ओपन हुआ है। तो दोस्तों सोनमर्ग विंटर्स और समर्स आप दोनों में ही जा सकते हो, और दोनों में इसकी सुंदरता 4 चांद लगा देती है यहाँ की वादियों में। यहाँ आप विंटर में इंजॉय कर सकते हो, स्नो बोर्डिंग, स्नोमोबाइल और स्केटिंग कर सकते हो, और इन खूबसूरत वादियों में अपने आप को सोक इन कर सकते हो। और अगर आप एडवेंचर के दीवाने हो तो ट्रैक कर सकते हो या फिर पोनी राइड ले सकते हो आप थजीवस ग्लेशियर तक, जो कि काफ़ी सुंदर है। और शाम में आपको वापस आ जाना है अपने होटल में और डिनर करके रेस्ट कर लेना है। तो ये था हमारा डे 2 की आइटनरी, जहाँ पे हमने सोनमर्ग को एक्सप्लोर किया। और अगर आप चाहते हो सोनमर्ग में एक नाइट स्टे करना, तो यहाँ पे होटल्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट 6 to 7 डेज़ के पैकेज में हम रिकमेंड करते हैं कि आप सोनमर्ग का एक डे ट्रिप ही लो। तो दोस्तों डे 3 पे हम जाने वाले हैं इंडिया के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले गुलमर्ग में। इंडीड दोस्तों, जितना हाइप गुलमर्ग का आपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे देखा है, सच में ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ 1 नाइट स्टे तो करना बनता ही है। सुबह सुबह आप अपने होटल से ब्रेकफास्ट और चेकआउट करने के बाद निकल जाते हो इंडिया के स्की कैपिटल गुलमर्ग के लिए, जो पूरे साल टूरिस्ट से भरा हुआ रहता है। तो चाहे आप सर्दी में आओ फिर आप गर्मी के मौसम में आओ, गुलमर्ग हर सीजन में
पिक्चर परफेक्ट ही दिखता है। तो 2 आवर्स के ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाते हो गुलमर्ग, और आज हम करने वाले हैं गंडोला राइड, जो कि वर्ल्ड का सबसे सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट केबल कार है दोस्तों। तो गुलमर्ग की गंडोला राइड में 2 फेजेस होते हैं, जिसमें पहले फेज में आप 10,000 फीट पे जाते हो और दूसरे फेज में आप जाते हो 14,000 फीट पे, जिसे अफरवत पीक भी कहा जाता है। और इन दोनों फेजेस में जाने के लिए आपको टिकट्स एडवांस में सेपरेटली बुक करानी होती है, और ये टिकट आपको मिल जाता है इस साइट पे, जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, या फिर आप अपने ट्रैवल कंपनी को एडवांस में बोल के इसकी टिकट आप बुक करा सकते हो। तो अगर मैं आपको एक ट्रैवल टिप देना चाहूँ, तो आप जितना अर्ली हो सकता है आप जाके चले जाओ वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है दोस्तों, और सेकंड फेज कभी कभी बंद भी रहता है वेदर खराब होने के कारण, तो आप ये पहले से पता कर लेना। बट आप ऊपर पहुँच के मानो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हो, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बड़े बड़े पहाड़ होता है। ऐसा नज़ारा आपको मन को भा जाएगा। कुछ ऐसा ही है गुलमर्ग। यहाँ आप स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग का भी लुत्फ उठा सकते हो। और हाँ, अगर आप विंटर में यहाँ पे आ रहे हो तो मोटा जैकेट पहन के आना, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होता है दोस्तों। तो दोस्तों, गुलमर्ग पूरी दुनिया में फेमस है अपने स्कीइंग के लिए, तो यहाँ आके विंटर स्पोर्ट तो ट्राई करना बनता ही है यार। तो आप आराम से 1000 या 1500 रुपये में 30 मिनट का लेसन ले सकते हो, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपको मस्त शू और स्कीइंग बूट पहना के रेडी करता है और स्कीइंग सिखाता है। तो अपने आप में कमाल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। गंडोला और स्कीइंग करने के बाद आप यहाँ घूम सकते हो सेंट मैरी चर्च, स्ट्रॉबेरी वैली, बूटा पथरी और ड्रंक वाटरफॉल, जिसे फ्रोजन वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और गर्मियों में आप ट्राई कर सकते हो यहाँ के गोल्फ कोर्स में कमाल का गोल्फ का लेसन। तो है ना कमाल की जगह गुलमर्ग। ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ लोकल टैक्सी बुक करके कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके ट्रैवल पैकेज में शामिल नहीं होता है। और ये सब सारी एक्टिविटी करने के बाद अगर आप थक गए हो, आप अपने होटल चले जाओ, आराम से गर्मा गर्म खाना खाओ और सो जाओ, क्योंकि हम अगले दिन जाने वाले हैं पहलगाम। तो दोस्तों, डे 4 पे आप जाने वाले हो पहलगाम। पहलगाम का मतलब है लैंड ऑफ शेफर्ड्स, यानी गडेरियों की भूमि। दोस्तों, पहलगाम इक्वली ब्यूटीफुल है कश्मीर के सारे प्लेसेस की तरह, और हमारे लिए सेकंड फेवरेट में आता है आफ्टर सोनमर्ग। बहुत ही सुंदर है दोस्तों पहलगाम। तो जल्दी से मॉर्निंग में रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हमें 4 to 5 आवर्स का ट्रैवल करना है दोस्तों। जर्नी थोड़ी लंबी है, बट आप पूरे रास्ते भर कश्मीर की खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए जाओगे। रास्ते में आप रुकते हो पैम्पोर केसर खरीदने के लिए, क्योंकि कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस होता है, और पैम्पोर ही वो जगह है जहाँ पे केसर होता है। तो कश्मीर ब्लेस्ड दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, और हम केसर खरीदते हैं पैम्पोर में, क्योंकि यहाँ का केसर बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और एक काफ़ी महंगा भी होता है। तो आप जांच परख के अपना केसर खरीदना। दोपहर में पहुँचने के बाद होटल में थोड़ा रेस्ट कर लो, और थोड़ी देर बाद रिवर राफ्टिंग के लिए निकल जाओ, अगर आप एडवेंचर जंकी हो तो, क्योंकि लीडर नदी की राफ्टिंग बहुत ही मस्त होती है, और एडवेंचर के दीवानों के लिए ये मन पसंदीदा एक्टिविटी है। और अगर आप एडवेंचर लवर नहीं हो, अगर आपको राफ्टिंग नहीं करनी है, तो आप आराम से इसे स्किप कर सकते हो, और शाम में निकल जाओ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ के लोकल स्टफ को आप खरीद सकते हो। तो अब बात करते हैं डे 5 की। तो दोस्तों, डे 5 में भी हम पहलगाम में रुकने वाले हैं, क्योंकि पहलगाम बहुत ही सुंदर है और यहाँ करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सुबह सुबह जल्दी से दिन में ब्रेकफास्ट कर लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पहलगाम का ABC, यानी कि अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, जो कि काफ़ी फेमस है। इसके लिए आपको यूनियन की टैक्सी करनी होगी, जिसका फिक्स रेट होता है 2200, और ये आपके पैकेज में शामिल नहीं होगा। तो ये आप अपने ट्रैवल कंपनी से कंफर्म कर लेना। तो जैसे कि हमने बुक करी थी सेडान, और हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। तो अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, ये तीनों ही इक्वली काफ़ी सुंदर है, और आप यहाँ पे घूम सकते हो, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो और चिलैक्स कर सकते हो कि यहाँ की वादियों में। और अगर चंदनवाड़ी की बात करी जाए, तो यहीं से फेमस श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, और आप यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है, जिसमें आप समर्स में भी यहाँ बर्फ़ रहती है, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हो। ABC एंजॉय करने के बाद आप चले जाओ बाइसरन मिडो, जिसकी खूबसूरती देखने को ही बनती है दोस्तों। बहुत ही सुंदर मिडो है, यहाँ तो आपका जाना बनता है। हालांकि ये जगह गर्मियों में पैराडाइज जैसी होती है, और बर्फ़ में यहाँ सिर्फ बर्फ़ ही होता है, तो आई थिंक आप इसे स्किप कर सकते हो। तो दिन भर आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ जाने के लिए आपको पोनी राइड या फिर घोड़े का सहारा लेना होता है। अगर आप ट्रैक करने चाहते हो तो आप ट्रैक भी कर सकते हो। दिन भर घूमने के बाद आप थक गए होंगे, तो आप रेस्ट कर लो, क्योंकि हम निकलने वाले हैं कल श्रीनगर।
अगर आप मेरी बात मानोगे, अगर मैं आपको एक ट्रैवल टिप देना चाहूँ, तो आप गर्मियों के लिए ही पहलगाम को रखना, क्योंकि पहलगाम गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है दोस्तों। विंटर्स में आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि आप ये सारा कुछ मज़ा आप ले सकते हो गुलमर्ग और सोनमर्ग में, तो आप विंटर्स में इसको स्किप कर सकते हो। तो दिन भर आप घूमने फिरने के बाद थक गए होंगे, तो आज आप रेस्ट कर लो, अच्छे से डिनर कर लो, क्योंकि कल हम जा रहे हैं श्रीनगर और घूम रहे हैं एक ऑफ बीट प्लेस। तो दोस्तों आज बात हो रही है डे 6 की। डे 6 में दोस्तों हम या तो यूसमर्ग जाएंगे या तो फिर दूध पथरी जाएंगे, जो कि ऑफ बीट जेम्स है पूरे कश्मीर की। तो डे 6 पे आप जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों कश्मीर में ऑर्बिट प्लेस को एक्सप्लोर करने, क्योंकि यार कश्मीर में तो नोन प्लेसेस सब कोई जाता है, बट कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी भी अनटच्ड हैं, और उसमें से यूसमर्ग और दूध पथरी काफ़ी फेमस है। अगर आप गर्मी के दिनों में कश्मीर जा रहे हो, अगर आपने बाइसरन कवर कर रखा है, अगर आपने मिडोज देख रखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दूध पथरी चले जाओ, क्योंकि दूध पथरी कंपैरेटिवली काफ़ी नज़दीक है श्रीनगर से, तो आप थकोगे भी नहीं और आप उसको आराम से एंजॉय भी कर सकते हो। तो दूध पथरी अपने आप में ही दोस्तों एक पैराडाइज है, जैसा नाम है ना वैसा ही प्लेस है। दूध पथरी आई मीन दूध जैसी सफ़ेद नदी बहती है यहाँ की खूबसूरत वादियों के बीच, और यहाँ के आप लश ग्रीन मेडोज़ को देख सकते हो, इन प्यारे जंगलों में आप हाइक कर सकते हो, और घुड़सवारी और एटीवी राइड का भी लुत्फ उठा सकते हो। और लौटते समय, और याद रखना लौटते समय यहाँ की फेमस मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खाना मत भूलना, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों डे 6 में आप थक गए होंगे और आप वापस जाके होटल में चिलैक्स कर लो, क्योंकि कल है हमारा डिपार्चर और हम 7वें दिन पे कश्मीर को कहने वाले हैं अलविदा। तो अगर आप डे 7 में, अगर आपकी फ्लाइट दोपहर में है या फिर शाम में है, तो आपके पास टाइम है कुछ और एक्टिविटी करने का, जो है शॉपिंग। तो दोस्तों कश्मीर फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, अपने वुलन क्लोथ्स के लिए, और यहाँ का पश्मीना सॉल ओ माय गॉड पूरी दुनिया में फेमस है। तो आप चले जाओ पोलो व्यू मार्केट, या फिर आप ओल्ड मार्केट जा सकते हो और वहाँ से कर सकते हो शॉपिंग। और शॉपिंग करने के बाद सीधा आप चले जाओ एयरपोर्ट। और हाँ, याद रखना एयरपोर्ट आप जल्दी पहुँचना, क्योंकि कश्मीर एयरपोर्ट की चेकिंग बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। आई मीन बहुत टाइम लगता है आपको वहाँ चेकिंग कराने में, तो आप 2 से 3 घंटा पहले पहुंच जाओ और अपनी फ्लाइट लेके चले जाओ अपने घर। तो ये थी कश्मीर की 7 डेज की आइटनरी, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। और हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कश्मीर ट्रिप का पूरा बजट ब्रेकडाउन, और उसके बाद हम जानेंगे कुछ अमेजिंग से टिप्स। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं कश्मीर ट्रिप के बजट ब्रेकडाउन में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई नो यू हैव बिन वेटिंग फॉर दिस। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि करके कि आपका सबसे मेजर खर्चा वो कहाँ पे होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर फ्लाइट से आओगे तो आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फ्लाइट के राउंड ट्रिप के लिए आपको दिल्ली से 8 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे, तो आप 8 to 10,000 रुपीज़ मान के चलो। और अगर आप यही टिकट आप ठंडी में बुक करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ स्टे। तो कश्मीर में आपको स्टे के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1500 रुपये से लेके 5,000 रुपये पर नाइट तक के आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्रॉम बजट टू लग्जरी। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो दोस्तों कश्मीर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना के बराबर है। आई मीन मेजर मेजर सिटीज़ कनेक्ट होती हैं, बट आपको बहुत हैसल करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सलाह मानो तो आप ट्रैवल पैकेज के जरिए बुक करा लो अपनी सारी टैक्सी एंड ऑल। तो उसका आपको एक दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा। फूड में आप स्पेंड करते हो अराउंड 1,000 to 1,500 रुपीज़ पर डे, आप आराम से उसमें स्पेंड कर सकते हो। अगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो एक्टिविटीज़ के लिए आप पकड़ के चलो 7 से 8 हज़ार रुपया, क्योंकि आप अगर आप ठंड में जा रहे हो तो आप स्कीइंग करोगे, शिकारा राइड लोगे, गोंडोला में जाओगे, पोनी राइड्स लोगे, तो 7 से 8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये तक मान के चलो। तो अगर ओवरऑल बजट की बात करी जाए, लाइक जैसा कि हमने बनाया है 6 नाइट 7 डेज़ का, तो आपको पैकेज मिल जाएगा 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच एक कपल का, यानी 2 लोगों के लिए इतना आराम से आपको टिकट मिल जाएगा, आई मीन पैकेज मिल जाएगा। और आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो डिस्कवर कश्मीर को, क्योंकि इन्होंने ही हमारा पूरा ट्रिप प्लान किया था, और जो कि काफ़ी अच्छा ट्रिप था दोस्तों। मैं अगर आपको कहूँ बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज हमने क्रिएट करी वहाँ पे विदाउट एनी हैसल। चाहे वो बात टैक्सी की हो, टैक्सी ड्राइवर्स की हो, बहुत फ्रेंडली टैक्सी ड्राइवर्स हैं इनके। और होटल्स की अगर बात करी जाए तो काफ़ी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में हम लोग वहाँ पे रुके थे, और एक्सपीरियंसेस भी हमने बहुत सही सही करा था। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो आप इनसे अपना टिकट करा सकते हो, अपना पैकेज बुक करा सकते हो, और ये आपका पैकेज कस्टमाइज़ करके भी दे सकते हैं। लेट से मैंने आपको 6-7 दिन का
आइटनरी बना दिया। अगर आप चाहते हो पहलगाम मिस करना, इफ़ यू वांट टू ऐड सम अदर प्लेसेस, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें बुक करा सकते हो। तो अब बात करेंगे आखिरी में ट्रैवल टिप्स के बारे में दोस्तों। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आई एम श्योर आप इसका वेट कर रहे होंगे। तो पहला ट्रैवल टिप ये है कि आप कश्मीर जब भी जाएं अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कैश कैरी करें, क्योंकि कश्मीर के दूर सुदूर गाँव में एटीएम्स या फिर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं नहीं होती हैं। हालांकि वैसे हर जगह अब इंटरनेट है अवेलेबल, तो स्टिल बट यू मस्ट कैरी सम कैश विथ यू, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। घोड़े की राइड के लिए या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए आपको पे करना होता है कैश, तो आप अपने साथ जरूर रखें। दूसरा ट्रैवल टिप ये है कि आप अपने साथ अपना पोस्ट पेड कार्ड, सिम कार्ड जरूर रखें। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर एयरटेल का हो तो मच बेटर है, क्योंकि जियो का इतना अच्छा नेटवर्क मेरे को नहीं लगा। एयरटेल हर जगह अवेलेबल है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो आप उसे लेके जा सकते तो हो। अगला ट्रैवल टिप है कि आप जब भी कश्मीर की फ़्लाइट बुक करें उसे फ्लेक्सी में बुक कर लें, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में थोड़े से हालात ऊपर नीचे हो सकते हैं ड्यू टू वेदर। और अगर खासकर ये चीज़ आपको विंटर्स में देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब भारी स्नोफॉल हो जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है और फ्लाइट काफ़ी डिले होता है। तो इसलिए आप अगर फ्लेक्सी में टिकट बुक करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा, और आप अकॉर्डिंगली अपने डेट्स चेंज करवा सकते हो। अगर हम अगले टिप की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको होटल्स बहुत ही महंगे मिल रहे हैं तो आप JKTDC की वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हो, जहां पे आपको होटल्स अच्छे दाम पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म गवर्नमेंट की साइट होती है, जहां से आप होटल्स को देख सकते हो और अपने लिए बुक करा सकते हो। तो अगला इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप ये है दोस्तों रिगार्डिंग पैकेज। आपको कश्मीर के ढेर सारे पैकेजेस मिल जाएंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जहां पे टूरिस्ट कंपनियां आपको ऑफर करेंगी 30,000 से लेके 60-70 या फिर 1 लाख रुपीस में पर कपल। अगर कश्मीर की बेसिक पैकेजेस की बात की जाए तो इंटरनेट पे आसानी से आपको 10 से 30,000 रुपए के बीच बेसिक पैकेजेस देखने को मिल सकता है। बट आप यहाँ पे धोखा ना खाएं दोस्तों, अगर आप कश्मीर का एक अच्छा सा ट्रिप या फिर मेमोरी वापस लेके आने का प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि 10 से 20,000 रुपए वाले पैकेज में आपको बहुत ही बेसिक स्टे मिलता है, गंडोला राइड एंड ऑल इंक्लूड नहीं होती हैं, और आपको अगर आप अपने हनीमून पे जा रहे हो तो इसे आप ग्रुप ट्रिप कंसिडर कर सकते हो, या तो फिर आपको किसी ट्रैवलर में या फिर शेयर टैक्सी में घुमाया जाता है। तो इसलिए आप मेक श्योर कर लेना अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ कि आपको कौन सा पैकेज मिल रहा है। तो विल सजेस्ट यू कि आप एक मिड रेंज की पैकेज बुक करें, जिसकी कॉस्ट 40,000 to 50,000 रुपीज़ आएगी, और इसमें आपको इजीली 3 to 4 स्टार की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और अपने ट्रैवल कंपनी से इस बात को जरूर वेरीफाई कर लेना कि आपके पैकेजेस में कौन से होटल्स होंगे या किस कैटेगरी के होटल्स होंगे, कौन कौन से जगह में लेके जाना है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला टिप ये है दोस्तों कि क्या कश्मीर सेफ है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये टिप तो नहीं बोलूँगा, ये फैक्ट है, बट हाँ कश्मीर बहुत ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स बहुत सारे टूरिस्ट, आई मीन लैक्स एंड लैक्स ऑफ टूरिस्ट आर विजिटिंग कश्मीर। सो इट्स टोटली सेफ। आप आराम से जाएं, एंजॉय करें, लोकल कल्चर और लोगों की रिस्पेक्ट करें, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। एक और ट्रैवल टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आप लोकल कश्मीरी फूड जरूर ट्राई करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो रोगन जोश एक काफ़ी फेमस डिश है वहाँ की, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो कश्मीरी पुलाव या फिर दम आलू ट्राई कर सकते हो। और साथ ही साथ वहाँ का कहवा पीना मत भूलना, जो कि काफ़ी अच्छा होता है सर्द मौसम के लिए और रिस्पेक्ट लोकल कल्चर। वहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बट स्टिल आप वहाँ के ट्रेडिशन का ध्यान रखें, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और हाँ, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ के टेम्परेचर को आप बिल्कुल कम ना आके दोस्तों, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो अपने साथ माइनस टेम्परेचर वाले जैकेट्स कैरी करें, अच्छे हैवी शूज़ करें, ट्रैकिंग शूज़ कर लें, और साथ ही साथ सॉक्स रख लें, और ढेर सारी जुराबें एंड ऑल वट एवर इट इज़, आपको तो पता ही है, आप उनको ज़रूर कैरी कर लें। और लास्ट ट्रैवल टिप की अगर बात करूं तो आप कश्मीर में बहुत सारे ऑफबीट प्लेसेस को ज़रूर विजिट करें। सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम या फिर श्रीनगर घूम के ना आएँ। आई मीन अपने ट्रैवल पार्टनर या फिर अपनी ट्रैवल कंपनी से इस बात को ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि आपके पैकेज में उन लोग 1 या 2 ऑफबीट प्लेसेस के बारे में ज़रूर बताएं। हम लोग इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप स्टे ट्यून करना। तो इसके साथ ही ये वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर लिया है कश्मीर टूर प्लान के बारे में।
हमने A to G सारा प्लान कवर कर लिया। स्टिल इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हम लोग उसको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करेंगे। और ढेर सारी कश्मीर सीरीज की वीडियो आने वाली हैं, तो आप बीइंग रोमस को सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो उनके साथ जो अपना कश्मीर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी, टाटा बाय बाय। बीइंग रोमस, घूमते रहो इंडिया।